वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन, तालकटोरा स्टेडियम में एआईएमपीएलबी का यह प्रदर्शन, जहां पर दिल्ली में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस भी और वक्फ कानून के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन, और आपको बता दें कि तालकटोरा स्टेडियम में एआईएमपीएलबी का ये प्रदर्शन और दिल्ली में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस, और इसी के तहत वक्फ कानून के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन, और इतना ही नहीं, तालकटोरा स्टेडियम में एआईएमपीएलबी का ये प्रदर्शन और दिल्ली में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस भी, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन यहां पर, और एक के बाद एक सरकार को घेरने की कोशिश भी यहां पर की गई। इसमें ही प्रदर्शन में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरते हुए सीधे तौर पर कहा कि जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर तालकटोरा स्टेडियम में ये प्रदर्शन, और दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर ये प्रदर्शन किया गया, और साथ ही तालकटोरा स्टेडियम में एआईएमपीएलबी ने प्रदर्शन किया है, और दिल्ली में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन। तो दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर ये प्रदर्शन, तालकटोरा स्टेडियम में एआईएमपीएलबी का ये प्रदर्शन, और दिल्ली में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस। तो वहीं वक्फ पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान भी सामने आया है। वक्फ की जमीनों का हो रहा है गलत इस्तेमाल, और ऐसे में हमारा उद्देश्य गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना है, हम गरीबों को हक दिलवाकर रहेंगे, ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है। वक्फ कानून को लेकर झूठ बोला जा रहा है, ऐसे में लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ सीधे तौर पर किरण रिजिजू की तरफ से बयान सामने आया। वक्फ बोर्ड के लोगों ने, मुतवाली लोगों ने, और जो मुसलमानों का कुछ ठेकेदार लोग हैं, उन लोगों ने लूटा है, छीना है उन लोगों ने। नरेंद्र मोदी का सरकार जो छीना गया वक्फ प्रॉपर्टी को फिर से गरीबों के लिए देने के लिए कानून बनाया है, तो ये उल्टा कह रहे हैं। इसलिए हमने जो तब प्रावधान किया, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, हिसाब किताब पूरा पोर्टल, सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, एक संपत्ति वक्फ का हिसाब किताब देना होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर होना होगा, और डॉक्यूमेंटेशन होना होगा। तो ये लोग अभी सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। समीक्षा, एक तरफ तो प्रदर्शन, यानी कि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वक्फ को जब तक वापस नहीं लिया जाता इस कानून को, तब तक ये प्रदर्शन रहेगा। दूसरी तरफ किरण रिजिजू की तरफ से सीधे तौर पर बयान आया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि बेफालतू में ये प्रदर्शन हो रहा है, गरीब मुसलमानों को उनका हक तो मिलकर रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले आज दिल्ली में सेव वक्फ नाम से कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठन मौजूद थे, अलग अलग धर्मगुरु मौजूद थे, चाहे सिया धर्मगुरु की बात करें या हम बात करें अजमेर दरगाह शरीफ से भी यहाँ पर लोग मौजूद थे, जिन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि जब तक वक्फ वापस नहीं होगा ये प्रदर्शन तो इसी तरह देशव्यापी चलता रहेगा। इसके साथ ही देश में 50 बड़ी शहरों में ये प्रदर्शन किया जाएगा, और सरकार इस तरह से हमारी जमीन नहीं ले सकती, हमारा मालिकाना हक हमसे नहीं छीन सकती। जब तक ये कानून निरस्त नहीं हो जाता, कानून रद्द नहीं हो जाता, हम इसी तरह डटे रहेंगे। साथ ही आज ये भी कहा गया कि जब कृषि कानून लाए गए थे, सरकार तब भी कह रही थी कि ये कानून एकदम अच्छे हैं, एकदम सही है, किसानों के हित में है, लेकिन जब किसान लंबे अरसे तक प्रोटेस्ट पर बैठे रहे, सड़कों पर बैठे रहे, तब वही सरकार कहती है कि हम इन कानूनों को वापस लेते हैं। तो ठीक इसी तरह वक्फ के लिए सरकार अभी भली कह रही है कि वक्फ एक्ट लाने से, अमेंडमेंट एक्ट लाने से इस तरह की चीजें हो जाएंगी, उस तरह की चीज हो जाएंगी, लेकिन हम अपनी बात पर डटे रहेंगे और इन कानूनों को वापस करवा करके ही रहेंगे। और एक बड़ा धरना, प्रोटेस्ट भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 30 अप्रैल को जंतर मंतर पर किया जाएगा। बिल्कुल समीक्षा, और देखिए जब जिस समय पर यह कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस समय पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा सीधे तौर पर कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर यहाँ पर टारगेट करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुसलमानों की पहचान होती है पोशाक से, यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं उससे हमारी पहचान होती है, और जिस तरीके से सरकार की ये जो मंशा है इसे बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जाएगा।
देखिए, बात अगर असदुद्दीन ओवैसी की करें तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उन्होंने अपनी बात सामने रखी तब वो काफी भड़कते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और कहते हैं कि मुसलमानों के हक को मारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वो सऊदी के दौरे पर जाते हैं, वहां उनको कोई दिक्कत नहीं होती मुसलमानों से, लेकिन भारत आते ही उनको वही मुसलमान लोगों से काफी परेशानी होने लग जाती है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। बिल्कुल समीक्षा, देखिए एक तरफ तो इस तरीके से विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी में है और इस दौरान देखा भी जा रहा है जगह जगह पर कि अलग अलग प्रदेश में जब वक्फ कानून को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष आपके सामने तस्वीर पेश कर रहा है वैसी तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तो मुसलमानों के हक में कानून है। देखिए, आज जब ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो कहा जा रहा था कि ये जो कानून है वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, उल्टा मुसलमान लोगों को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। वही बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, अलग अलग जगह जाकर के लोगों से बातचीत भी की जा रही है, तमाम मंत्री लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ उनके ही हित में है। लेकिन एक बड़ा तबका है, बड़ा वर्ग है जो ये समझने के लिए तैयार नहीं है। और अब तो इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को राजनीतिक सहयोग भी मिल रहा है, जिसमें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के सांसद इसमें मौजूद थे, खुद असदुद्दीन ओवैसी इसमें मौजूद थे। तो अब ये एक समुदाय विशेष ना होकर के अब इसमें राजनीतिक एंगल भी इस विरोध प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।